अभी हम चर्चा करने वाला विषय है तनाव से छुटकारा कैसे पाए। आइए हम प्रार्थना के साथ मनन शुरू करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं फिर से तेरे वचन लेकर आने के लिए तूने मदद की। ये वचन तेरा है, सामर्थ्य है, जीवित है। सुनने वालों के अंदर 100 गुना फलवंत होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। तेरा नाम की सामर्थ को प्रकट करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आमीन। आज काफी लोग प्रभु में आने के बावजूद भी तनाव में रहते हैं। पता नहीं क्या करना है, क्या करूं, कैसे होगा। तनाव का मुख्य कारण यह है प्रभु के साथ हमारे एक मजबूत रिश्ता नहीं है। अगर प्रभु के साथ, यीशु मसीह के साथ एक मजबूत रिश्ता आपने बना लिया तो आप तनाव में नहीं जिएंगे। 3 बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पहला है पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद। वहां इस प्रकार लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है या चिंता है। तनाव से छुटकारा पाने के लिए हमारी चिंताओं को यीशु मसीह के ऊपर डालना है। मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद पढ़ के देखिएगा। हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। यीशु मसीह का सेवकाई क्या मुख्य कार्य लोगों को शांति प्रदान करना, तनाव मुक्त करना है। आपका जीवन में भी आर्थिक रीति से होगा, पारिवारिक रीति से होगा या समाज की होगा, कई प्रकार की तनाव जीवन में आते हैं। तनाव का नतीजा क्या है? कई लोग तनाव में आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के संतान हेतु कभी भी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं। जीवन देने वाला परमेश्वर है, जीवन लेने का अधिकार भी परमेश्वर का ही होता है। आपको अपना जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। ध्यान से सुने, आपका चिंता कुछ भी हो, वो चिंता को प्रभु के ऊपर दे दीजिएगा। मेरे जीवन में भी तनाव आते हैं, मेरे जीवन में भी समस्या आते हैं, लेकिन पिछले 40 साल से प्रभु को जानने के बाद तनाव के ऊपर चलने का अधिकार प्रभु मुझे दिया है। एक दिन यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर, लहरों के ऊपर चलकर चेलों के पास आ रहे थे। पतरस ने कहा, स्वामी अगर आप चलते हैं, मुझे भी चलने का अनुमति दीजिएगा। अनुमति पाकर पतरस चलने लगा। 11 लोग नाव में बैठे हैं, लेकिन पतरस पानी के ऊपर से चल रहा है। जो लहर उसको डुबाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसी लहर के ऊपर से पतरस चल रहा है। मैं आपको भी यही बताना चाहता हूं, प्रभु को अपनी तनाव को दे दिया तो, अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल दिया तो, जो आपको सताते दे उसके ऊपर, वो तनाव के ऊपर आप जयवंत होकर चल सकते हैं। पहली बात, पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डालना। दूसरी बात, प्रार्थना करना। याद रखिएगा, पहला अपना बोझ प्रभु के ऊपर डालना, दूसरा प्रार्थना और विश्वास। कई लोगों के जीवन में तनाव के समय प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, वो सांसारिक चीजों के पीछे भागना शुरू करते हैं। कैसे भी मुझे तनाव से बाहर आना है, ये भूल जाते हैं मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर के लिए मार्ग खोलेगा, ये सब भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर तनाव में छुटकारा पाने के लिए दूसरा तरीका है घुटने में होकर प्रार्थना करना। प्रार्थना कीजिए, तनाव दूर हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। साथ साथ में आप जो भी प्रार्थना किया, वो प्रार्थना प्रभु दे दिया करके भी विश्वास कीजिएगा। प्रार्थना और विश्वास। पहले मैंने कहा अपनी सारी चिंता प्रभु पर डालना। दूसरी बात, प्रार्थना और विश्वास। आप जिस तनाव से गुजर रहा है उसको सहने का शक्ति प्रार्थना में अर्जित करेंगे। साथ में प्रभु आपके लिए करने वाला
आश्चर्य कर्म को भी आप देखने के लिए जा रहा है। बाइबल के अंदर कई प्रभु के दास दासियों के जीवन में तनाव तो आए थे, लेकिन उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु से प्रार्थना किया। पहला सामुएल पहला अध्याय में हन्ना के बारे में देखते हैं। हन्ना को इतना तनाव आ गया, फिर भी वो परमेश्वर का मंदिर जाकर, परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद हन्ना का चेहरा में कभी उदासी नहीं छाया, क्योंकि हन्ना जानती थी जिससे मैंने प्रार्थना किया वो मेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला मेरा परमेश्वर है। तनाव से छुटकारा के लिए दो बातें मैंने आपको बताया। तीसरी बात, परमेश्वर दिया हुआ वादों पर विश्वास करना। सबसे ज्यादा तनाव के समय पर इंसान परमेश्वर दिया हुआ वादों को भूल जाते हैं। पवित्र शास्त्र के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ के देखिएगा। जिस व्यक्ति समस्या में, तनाव में थे, जिनके पास परमेश्वर की वाणी पहुंचे, सबसे पहले इसी बात को बोला, डरो मत, मत डर। क्यों? उनको एक वादा दी गई है। उत्पत्ति के पुस्तक में 22 अध्याय में हाजिरा अपना बेटा इस्माइल को लेकर रो रहे थे, तनाव में थे, अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया। अब बेटा मरेगा, मैं भी मरेंगे, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। लेकिन स्वर्गदूत आकर उनको दिया हुआ वादे को याद दिलाया। मेरा जीवन में जब कभी तनाव आता है, मैं इस बात को अपनाता हूं। पीछे दिनों में परमेश्वर दिया हुआ वादों को याद करके, जो कल परमेश्वर ने मेरे साथ किया, वो परमेश्वर आज भी मेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य है करके मैं विश्वास करता हूं। मेरे प्रियो, तनाव में आप नष्ट होने के लिए नहीं है, तनाव में निराश होने के लिए नहीं, प्रभु दिया हुआ वादों पर विश्वास करें। मत्ती 6 अध्याय 34 पद पढ़ के देखिएगा। सबसे ज्यादा कल की चिंता हमें तनाव में ले जाते हैं। बच्चों का फीस हो सकता है, बच्चों का शादी का विषय हो सकता है, घर बनाने का विषय हो सकता है, नौकरी का विषय हो सकता है, कुछ भी हो, कल की चिंता प्रभु पर छोड़ो, क्योंकि प्रभु आपके लिए चिंता कर रहा है। तनाव मुक्त होने का 3 बातें मैंने आपको बताया। ये 3 बातों को आप समझकर जिएगा तो आप तनाव मुक्त रहेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। आपकी गवाही के द्वारा कई लोग प्रभु को याद करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीषित करे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तनाव से छुटकारा पाने के लिए 3 बातें आप हमें सिखाया। मुझे सुनने वाला जो भाई बहन तनाव से गुजरने वाला है, तो आज का दिन इसी वक्त आपकी अद्भुत महिमा उनका जीवन में प्रकट होने पाए। अपने बोझ को प्रभु पर डालने के लिए, प्रार्थना और विश्वास करने के लिए, और साथ साथ प्रभु दिया हुआ वादों को स्मरण करके चलने के लिए उनको तो सहायता कर। आपने हमारा प्रार्थना सुना, आशीषित किया। तनाव से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। अच्छी अच्छी गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा। अगर आप बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये पुस्तक आशीषों के स्रोत में बंधन कैसे आते हैं, बंधन से छुटकारा कैसे मिलती है, इस किताब में लिखी है। अगर आप खरीदना चाहते हो, हमें संपर्क कीजिएगा, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।